नमस्कार, अनंत ज्ञान वेब टीवी में आपका स्वागत है। अभी हम लाइव हैं मंडी स्टूडियो से। मंडी स्टूडियो से हम लगातार युवाओं में बढ़ती नशाखोरी पर चर्चा करते हैं। आज हमारे पास चौथी चर्चा के लिए जो श्रृंखला हमने छेड़ी हुई है, चौथी श्रृंखला में उपस्थित हैं युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता डिम्पल शर्मा जी। उनका हम स्वागत करते हैं और उनसे हम बात करेंगे ये जो युवाओं में बढ़ती हुई नशाखोरी एक सामाजिक समस्या के रूप में जो उभर के आई है, इस संबंध में बात करेंगे। डिम्पल जी, आपका स्वागत है अनंत ज्ञान वेब टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे परिचयात्मक बात करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपना संपूर्ण परिचय, शिक्षा, दीक्षा इत्यादि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम डिम्पल शर्मा है। जैसे आपने बताया, मैं बेसिकली सिराज विधानसभा क्षेत्र के जिंजहली कस्बे से संबंध रखता हूँ जी। और मेरी प्राथमिक जो शिक्षा वहीं अपने सरकारी स्कूल जिंजहली से ही हुई। उसके बाद में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मंडी महाविद्यालय में आया जी। और मंडी महाविद्यालय में मैं वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी की और एमए बीएड सभी डिग्रियां मैंने मैक्सिमम महाविद्यालय मंडी से ही ली है। तो उससे जो कॉलेज की पढ़ाई से आप कब फारिग हुए, मतलब कॉलेज से कब निकल गए आप, किस सन में? मैं लगभग 2020 में कंप्लीट कर चुका था। मेरा थोड़ा सा ये रहा कि मैं पॉलिटिकली कॉलेज टाइम से ही थोड़ा इन्वॉल्व रहा, जैसे राजनीतिक रूप से। और जो अंतिम दफा जो इलेक्शन हुआ था 2013 में, उसमें मैं महाविद्यालय मंडी से एससीए में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, चलो तब तो आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उभरे हुए आप युवा कांग्रेस में। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद यूथ कांग्रेस में। तो यूथ कांग्रेस में जैसे आपके पास दायित्व था ये प्रदेश प्रवक्ता का, तो इससे पहले आप इस संगठन में कहीं किसी दूसरे पद पर भी रहे? जी बिल्कुल। इससे पहले मैं जिला युवा कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में भी कार्य किया और उससे पहले मैं सिराज विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुका था। इसके अलावा और कोई आपकी सामाजिक दायित्व, सामाजिक उसमें काम किया हो, वो ऐसा कुछ है? इसके अलावा सामाजिक काम जैसे हमारे संगठनात्मक रूप से हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया। अच्छा। या फिर जिस तरह से हमारे पेड़ पौधे लगा लिए, किसी की सहायता होगी, उस तरह से कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम करते रहते हैं। तो डिम्पल शर्मा जी, जैसे आपकी आज की जो हमारी चर्चा है उसका जो विषय, जैसे हमने शुरू में अपने दर्शकों के साथ भी साझा किया था कि युवाओं में बढ़ती नशाखोरी एक सामाजिक समस्या बन गई है, वो विकराल रूप धारण कर रही है। तो इस नशाखोरी, चाहे नशाखोरी का रूप कोई भी हो, शराबखोरी है, चिट्टाखोरी है, या भांग, चरस इत्यादि, हेरोइन, जो भी, तो इसके बारे में, इस समस्या को आप किस दृष्टि से देखते हैं जो आपके सामने भी नजर आ रहा है आजकल? देखिए, आप तो हर जगह हर मोहल्ले में जाते हैं और हर तरह से कवरेज करते हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि आज का दौर चला है नशे का, उसमें हमारे युवा बहुत ही ज्यादा संलिप्त हो चुके हैं और जो बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। क्योंकि अब कुछ एक नशे जैसे शराब हो गया, कुछ और हो गया, इससे तो इंसान का पता लग जाता है कि इस इंसान ने नशा किया है। लेकिन जो वर्तमान में जो नशा दिख रहा है, जैसे चिट्टा हो गया, उसके ना तो कोई पता लगता है किस व्यक्ति ने किया, किसने नहीं किया है। और बच्चे इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे युवा साथी, कि उनका पता ही नहीं लग रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी मौतें हो रही है। और ये बहुत गंभीर समस्या, प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, ये बहुत ही सोचने का विषय है। मुझे ये लगता है कि जैसे इन कामों के लिए ज्यादातर तो पहल तो पुलिस को करनी होती है, प्रशासन का काम बिल्कुल आगे होता है। तो आप इस बात को किस नजरिए से देखते हैं कि हमारी जो पुलिस महकमा है, पुलिस के जवान हैं या जो भी इससे संबंधित लोग हैं, वो अपने इस अभियान में कितने कामयाब हैं या सफल जो भी आपकी नजर में है वो? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि पुलिस विभाग इसमें 30% से ज्यादा सफलता पा चुका है। 30% में इसीलिए कह रहा हूं, वो भी जो स्थानीय लोग उसमें भूमिका निभा रहे हैं, उस वजह से 30% हम जो इस पर पकड़ बना रहे हैं, जो पुलिस विभाग हमारा। अदरवाइज
पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली इसमें बहुत ही संदेहास्पद लग रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने हाल ही में देखा होगा, निर्मट में अभी एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें पता चला कि किस तरह से पुलिस के जवान उसमें पाए जा रहे हैं। ये तो खुद में एक बहुत ही संशय है, और इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये मांग करूंगा कि इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट रखना चाहिए, जैसे स्पेशल एसपी अपॉइंट करके, ताकि जो इस तरह के ऑफिसर जो हैं, जो पूरे वो इसी काम को जी जो पूरे विभाग को बदनाम कर रहे हैं, उन पर भी इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये चीज बड़ी कॉमन सी है कि आप देखिए नशा आ कैसे रहा है। हिमाचल प्रदेश में नशा अगर आ रहा है, चिट्टा आ रहा है, कुछ किसी भी तरह का नशा हो जो आ रहा है, वो आ कैसे रहा है। बॉर्डर पर हमारी सिक्योरिटी तो होती है, और इसका मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की जो कार्यप्रणाली वो संदेहास्पद है। मतलब आपका कहने का मतलब कि क्या सिक्योरिटी पर्सनल तो उनकी भी मिली भगत हो सकती है? हो सकती है, वही तो बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही चिंता का विषय है। और इस पर बात वही है कि हम जो हमारे 4 एपिसोड पीछे चर्चा हुई, उसमें हम ये बोल रहे थे कि या जो हमारे बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान थे कि जी अब तो बाढ़ ने ही फसल को खाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। तो इस दिशा में तो फिर ये तो अगर मतलब पुलिस पर्सनल या जो सिक्योरिटी में जुड़े हुए लोग हैं, वो तो अपने आप में ही बहुत ही चिंताजनक बात है। और एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जैसे अब सोचने की बात ये भी है कि अब हमारे देश में इस तरह की कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है कि जहां किस तरह की ड्रग्स बन रही हो। ठीक है जी, आपको याद होगा आज से 2 वर्ष पहले 2022 और 23 में जो अडानी जी का पोर्ट है, उसमें 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बार 2000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, इस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई नहीं हुई, वो तो पकड़ी गई, और जो नहीं पकड़ी गई वो पूरा नेक्सस तो देखना पड़ेगा कहां से। मेन किंग पिन तो हम छोड़ ही रहे इसमें। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये तो फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बिल्कुल ये हमारे उसी तरह से हमारे युवाओं को मतलब उनकी दिशा मोड़ने के लिए ये तो अंतरराष्ट्रीय सदिश लगती है, जिस तरह से ये जो हमारे इंपोर्ट हो रही थी वो। बिल्कुल। तो मैं 1 मिनट आपकी बात करना चाहूंगा। अभी मैंने 1 हफ्ता पहले रोड के एसपी से उनकी इंटरव्यू चला था, वो जो स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये चीज मानी कि कहीं ना कहीं ये ड्रग्स जो है पाकिस्तान से आ रही है। अच्छा। जो लोगों से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज बोली कि ड्रग्स जो है पाकिस्तान से आ रही है। रोड के लोगों से, जो शिमला के डीएसपी थे, वो बात कर रहे थे। तो वहां पर लोगों ने बोला कि अगर ड्रग्स पाकिस्तान से आ रही है तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है। हाँ, ये फिर सवाल वही है। सवाल वही है। तो ये तो भाई सिक्योरिटी की मिली भगत। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है इसमें, जिस पर जो है समाज को स्वयं जागरूक होने की जरूरत है। तो ये तो जैसे पिछले दिनों एक इधर ये आपके जंजैली एरिया में ही लोगों ने पकड़े, और आपने भी देखा होगा कि प्रशासन कितनी लचर व्यवस्था में वहां पर। हाँ, वो तो बात आई कि भी वो उसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध लग रही थी जी। हालांकि उन्होंने कार्यवाही की होगी, जो भी किया होगा, लेकिन जो उस वीडियो में सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ उसमें तो ये तो धीरे धीरे फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे युवा तो फिर नशे की गर्त में डूब करके ना दिशाहीन ही होते जा रहे हैं। और ये जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी, मैं कह सकता हूँ खतरे की घंटी है। तो इस संबंध में जैसे आप एक अपने संगठन की ओर से क्या प्रयास कर सकते हैं अपने संगठन की तरफ? जी मैं बताना चाहूंगा, हमने पिछले कल हमारे युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री छतर ठाकुर जी आए थे। हमने उनके समक्ष भी जो बात रखी और हमने कहा कि आप सरकार के समक्ष भी इन बातों को रखिए कि जिस तरह से आज जो नशा फैल रहा है, और हमने कहा कि हमें संगठनात्मक रूप से भी इस पर एक बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता है। युवा कांग्रेस ने एक पहल तो की है, लेकिन वो पहल मुझे लगता है वो उतनी कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगी पर हमें तो ये लगता आम व्यक्ति इसमें अपनी भूमिका नहीं। मैं यही बात कहने वाला था कि संगठन ना केवल किसी भी संगठन, कोई भी संगठन है, चाहे वो सामाजिक है, स्टूडेंट एसोसिएशन है या दूसरे, वो तुम सबको मिलके ही मुझे लगता है, और उसमें प्रशासन और पुलिस का सहयोग भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस पर कार्यवाही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रशासन के सभी व्यक्ति इसमें संलिप्त है, लेकिन जो है उन पर जो है प्रशासन के जो चुनिंदा अफसरों को उनके ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है। ऐसे कौन व्यक्ति हैं कि पूरे एक डिटेल बना के कि किस समय ज्यादा नशा आया, कौन थे कौन नहीं थे, वो उनको मुझसे भली भांति ज्यादा ये तो बात बिल्कुल सामने आ रही है। बल्कि पिछले कल जो एक वकील हमारी इस चर्चा में शामिल थे, उन्होंने ये एक बताया कि
ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि एक एसपी रहे हैं कोई, उन्होंने नाम का तो नहीं लिया, और वो बाकायदा तौर पे वो जुडिशरी के रिकॉर्ड में वो बात दर्ज है कि वो जो एसपी महोदय थे वो जो चरस पकड़ते थे लोगों से, तो वो फिर कुछ उसमें से हिस्सा रख करके उसको बेचते थे, और वो पकड़े गए और उसमें कुछ कार्यवाही हुई थी, तो वो अदालती रिकॉर्ड में वो चीज है। तो ये तो बड़ी एक सोचनीय और चिंताजनक स्थिति है कि इस तरह से वो, तो एक जैसे अभी चलो सरकारी स्तर पे तो इस तरह का है नहीं, लेकिन एक नशा मुक्ति केंद्र एनजीओ के लेवल पे जैसे हमारे यहाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी नगवाई में चलता है, तो इस संबंध में आप मतलब नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में कुछ आप अपनी बात हाईलाइट करें। जो मैं चाहता हूं जी, जैसे आपने बताया नगवाई में है, तो इस तरह के जितने भी हमारे नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं उसके साथ भी नशा मुक्ति केंद्र होना जरूरी है, क्योंकि आज की बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इसमें फंस कौन रहा है? फंस हमारे युवा रहे हैं, बच्चे रहे। अब वो उसमें कोई आरोपी तो है नहीं कि वो कहीं से इस चीज को ला रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आरोपी में इसलिए कह रहा हूं आरोपी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस साजिश में फंस चुके हैं, मतलब मूल उस परिपक्व उम्र में नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए। ओरिजिनल सोर्स है इसके सप्लाई, इसका मुख्य किंग पिन को पकड़ने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे इसमें फंस रहे हैं। तो वो तो फिर समस्या तो वही है ना कि जैसे आपने अभी वो उसके पोर्ट पे की बात की कि वहाँ पे इतनी सारी हेरोइन आई थी, और उसका बाद में क्या हुआ वो तो जानकारी नहीं, कुछ पता नहीं है, वो तो है नहीं। तो ऐसे बल्कि ये जो नशा मुक्ति केंद्रों की बात आई, तो जो मैं बात कर रहा था कि इनको बेसिकली जो है वो निजी क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट की एड उसमें मिलती है, तो वहाँ पे प्रॉपर इंतजाम है नहीं। और पिछले दिनों एक उसी नशा मुक्ति केंद्र नगवाई की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही एक मिसहैपनिंग हुई थी, बल्कि एक युवा की डेथ हो गई थी। उसके कारण क्या रहे होंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन मतलब जहाँ नशा मुक्ति केंद्र में युवाओं मतलब उनको तो सुधरने के लिए वहाँ भेजते हैं, और वहाँ से अगर वो उनकी डेड बॉडी बाहर को निकली तो वो भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। और दूसरी बात एक उसी नशा मुक्ति केंद्र की ये भी सामने आई है कि वो मेरे परिचय में थे कोई लोग, तो वहाँ पे जो युवा गए तो वो दो बार वहाँ जाने के बाद आकर के वो फिर वैसी ही हालत में है, वो नहीं मतलब, तो जैसे वहाँ पे बोलते हैं कि जो वहाँ पे जो स्टाफ चाहिए, जैसे वहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है या डॉक्टर की जरूरत होती है, तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे कमी है। तो इस दिशा में इस विषय में सरकार को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा युवा ही आगे हमारे देश का निर्माण करेगा। अगर युवा ही हमारा इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज में पाया जा रहा है, या युवा हमारा पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पा रहा है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, तो वो देश तरक्की कैसे करेगा? इसलिए ऐसा है, सरकार को इन विषयों पर गंभीरता दिखानी चाहिए, और हम भी सबके माध्यम से और संपूर्ण समाज की तरफ से ये मांग करते हैं कि इस तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटर नजदीकी सरकार को खोलने चाहिए, और सरकारी क्षेत्र में इस तरह के। और मुझे लगता है क्योंकि ये एक तरह से, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होगा या जो केंद्र होगा वो एक तरह से खर्चीला वो है, तो वो तो सरकारी क्षेत्र में ही, निजी क्षेत्र में तो कोई अर्निंग तो उससे होनी नहीं है, तो इसलिए सरकारी क्षेत्र में मेरा ख्याल जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो ठीक है। बल्कि यहाँ पे जो हमारा अनंत ज्ञान न्यूज़पेपर और जो हमारा वेब टीवी है, हमने एक मुहिम छेड़ रखी है पीछे इस नशाखोरी के खिलाफ। हम स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन और स्लोगन राइटिंग का कंपटीशन पिछले दिनों से करवा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा तो ये आह्वान है कि जो और संस्थाएं भी वो भी इस तरह से छोटी छोटी जागरूकताएं चलाएं, तो ये भी इसमें भी हम आपका सहयोग चाहेंगे। और आने वाले बिल्कुल, मैं पिछले एक हफ्ते से आपकी इस चीज को देख ही रहा था, और आपने बहुत ही अच्छा अभियान चलाया है जिससे हम युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। और मैं इस चीज के लिए दरख्वास्त करूंगा जितने भी हमारे छात्र संगठन है, चाहे वो NSUI हो, ABVP हो, SFI हो, कोई भी छात्र संगठन हो, कोई एसोसिएशन है। अभी वल्लभ महाविद्यालय में जो 2 एसोसिएशन काम कर रही है, हमारे सराज स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और द्रंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो मेरा इन सभी से जो प्रार्थना है कि पूरे प्रदेश में जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं वो इस तरह का अभियान अपने कॉलेजेस में चलाएं, चाहे BEd कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, कोई भी हो, इस तरह के शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में होने चाहिए। वहीं से हमारे युवा बल्कि ये भी देखने में आया है कि जो ये जो प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ पर यूथ हमारा ट्रेनिंग करने के लिए जाता है, तो वहीं से उन संस्थानों के आसपास जो है नशा माफिया जो है वो आज जो चिट्टा
जिसको हम दे तो बहुत सारी जगहों पे ये भी देखा है कि जो बड़े बड़े प्रशिक्षण संस्थान है वहीं पे ज्यादा बीमारी मतलब ज्यादा ये हो रहा है जी। तो इसलिए ये तो आपकी बात ठीक है कि जो हमारे और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको वहाँ सक्रिय रूप से इन विषयों पर मुख्य रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस नशाखोरी के खिलाफ आप अपनी तरफ से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहूंगा कि मेरा आप सभी युवा साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह के गलत कामों में ना फंसे, क्योंकि युवाओं को लगता है इस उम्र में कि हमारे ऊपर एक बहुत ज्यादा बोझ बन चुका है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, पढ़ाई का हो, बेरोजगारी, वो बर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर और डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन से उसी कारण मैक्सिमम युवा क्या करता है कि वो कुछ ना कुछ गलत चीजों का सहारा लेना नशाखोरी की तरफ जो बढ़ने, उससे वो प्रॉब्लम खत्म तो होती नहीं, लेकिन क्या होता है वो खुद उस विषय उसमें फंस जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, समस्याएं आती है और वो एक समय के साथ खत्म भी हो जाएगी, परमानेंट कोई चीज नहीं रहती, चाहे वो खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे कोई समस्या हो, कुछ भी हो, परमानेंट कुछ नहीं रहता। लेकिन ऐसा है कि हमें अपना और अपने परिवार को इस तरह के गलत चीजों में ना फंसाना चाहिए, और इससे परिवार की बदनामी तो होती है लेकिन हमारे जो माता पिता हैं वो जीते जी मर जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के कामों में ना फंसे और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। तो मुझे ये लगता है कि हमारी जो चर्चा का विषय था, अगर कोई और बात कोई छूटती हो आपके पास, कोई ऐसा कोई और बात हो तो आप कह सकते हैं। फिलहाल मुझे तो लगता है कि इतना काफी है, बाकी अगर कुछ और होगा तो इसमें हम आगे इस पर फिर से चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत ज्ञान वेब टीवी के मंडी स्टूडियो से मैं वरिष्ठ संवाददाता भगत सिंह गुलेरिया, ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा के साथ।